फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टार्टिंग चैप्टर हैं उनमें से आपके 10 से 15 नंबर के डेरिवेशन पूछे जाते हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी डेरिवेशंस को आपको बताएंगे और एटलीस्ट आपको सारे डेरिवेशन कर लेना है अपने कॉपी में, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे तो अब फिजिक्स के जो पेपर का लेवल है हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि ये आपका हार्ड लेवल का पेपर पूछा जा रहा है, इसलिए क्योंकि भाई डेरिवेशन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है और थ्योरी का पोर्शन कम कर दिया गया है। तो मैं चैप्टर वाइज चलूंगा ताकि आप कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसा नहीं है बीच में से कोई चीज बताई जा रही है, स्टार्टिंग से आपकी बताई जा रही है कि चैप्टर नंबर 1 to 3 में आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उसको कवर करना है। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी आपकी चैनल पे चल रही है 8826396022 इस नंबर पे कॉल करके और आप क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए चलाया जा रहा है बिल्कुल नॉमिनल फीस में। फीस आपकी 299 आपकी रखी गई है जो कि आपके पूरे एक सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, पूरे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट आपके लाइव चल रहे हैं। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सी चीजें आपको कवर करनी है। सबसे ज्यादा देखिए, अगर मैं डेरिवेशन के बारे में बात करूं तो अगर आप चैप्टर वाइज डेरिवेशन करते हुए चलेंगे तब जाकर के आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और डेरिवेशन चाहे कहीं से भी आए आप उसको बना लोगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा डेरिवेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आपका नंबर 1 का जो डेरिवेशन आता है वो आपका ये है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। ठीक है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका है फर्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, जिसमें आपको v इज इक्वल टू आर ओमेगा प्रूफ करना होता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा ही आपका क्या होता है, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आपका होता है कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध। ठीक है, आपको a इज इक्वल टू आर अल्फा आपको सिद्ध करना है, कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में क्या संबंध होता है ये चीज आपको सिद्ध करना है। यहां पे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है अभिकेंद्रीय त्वरण, तो मैंने सिर्फ आपका अभिकेंद्रीय त्वरण लिखा हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने अभी कोई फॉर्मूला नहीं लिखी है। ठीक है, वैसे अगर आप प्रूफ करने जाओगे तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर ये आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगा, या फिर a इज इक्वल टू आपके पास 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन में टी स्क्वायर ये आप प्रूफ कर सकते हैं। सेम है आपका, ये भी आपका अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला है। अगर आगे आप बढ़ोगे प्रूफ करते हुए तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, या फिर a इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला आपके पास होता है 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। तो ये सारे आपके फॉर्मूले जो कि अभिकेंद्रीय त्वरण से पूछे जाते हैं। सवाल कैसे होता है देखिए ध्यान से, अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं इसके लिए व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन है इससे मात्र आपका 2 मार्क्स पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने सिर्फ थ्योरी लिखा, आपने वो पूरा डेरिवेशन नहीं किया तो अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं, अगर आपने ये लिख लिया तो 2 नंबर आपके यहां से मिल गए। और जो 3 नंबर की बात है, जो 3 मार्क्स हैं आपके, वो आपके मिलने वाले हैं पूरे डेरिवेशन पे। तो आपके लिए डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो इसी में एक आपका और टॉपिक आता है, ध्यान से देखिएगा, वो आपका होता है स्टूडेंट अभिकेंद्रीय बल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर ये आपका सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया अपनाता है एग्जामिनर। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ऐसा पूछा जाएगा कि आपको 2 चीजें दी जाएंगी। ठीक है, एक आपका ये भी दे दिया जाएगा कि भैया आप हमें ये बता दो कि क्या आपका अभिकेंद्रीय बल का डेफिनेशन होता है, उदाहरण सहित बताओ। तो अगर आप उदाहरण सहित डेरिवेशन को डेफिनेशन को बताते हैं तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मार्क्स आपको मिल जाता है। ठीक है, उदाहरण सहित अगर आप बताते हैं तो 1 + 1 आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। बाकी के 3 मार्क्स टोटल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अभिकेंद्रीय बल का डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर आपने किया हुआ है तो आपको वहां पे आपको नंबर पूरा मिल जाता है। इसके अलावा आपका अपकेंद्रीय बल से जो है, अपकेंद्रीय बल से ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अपकेंद्रीय बल से आपका सीधा तौर पे वही पूछा जाता है, आपका सिर्फ परिभाषा और उसके एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहां पे आओगे वेक्टर वाले चैप्टर में तो वहां से सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वेक्टर के वियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपका ओनली थ्योरी क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं भाई,
थ्योरी नहीं है, ये आपको वेक्टर का वियोजन पूरा करके दिखाना। इसके अलावा आप लोगों को एक फॉर्मूला आर रिजल्टेंट जो आपका निकल के आता है उसको प्रूफ भी करना होता है, जो कि आपका होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा, और इसके अलावा इसी में आपका tan अल्फा की भी वैल्यू यहाँ पे सिद्ध करनी पड़ती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो डेरिवेशन का पोर्शन है अगर आप उसको लेकर के चल रहे हो तो अगर आपके टोटल 50 नंबर के पेपर में 15 से 20 नंबर अगर आपका डेरिवेशन कवर कर रहा है तो हम ये कहेंगे ओवरऑल कि ये आपका काफी मेजर पोर्शन है। 15 से 20 नंबर काफी ज्यादा है। अगर आपने तैयार कर लिया तो 20 नंबर आपका वैसे ही आपका क्लियर है कि आपको मिल जाएगा। 20 में कुछ तो कुछ मिलेगा ही, 15 17 या 14 15 13 भी तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को स्किप करते हो, डेरिवेशन स्किप करते हो, सिर्फ थ्योरी के भरोसे रहते हो या थ्योरी और न्यूमेरिकल के भरोसे रहते हो तो आपकी नैया पार होने वाली नहीं है। ये सेमेस्टर एग्जाम है, यहाँ पे नंबर इतनी तेजी के साथ कटेंगे कि आप खुद अंदाज नहीं लगा पाओगे कि आपके नंबर कहाँ कट रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।